बच्चों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं नए टॉपिक के साथ। और आज हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लगभग आखिरी टॉपिक है आपकी यूनिट का फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, आई होप के पीछे वाले टॉपिक आपने पढ़ लिए होंगे। आज फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं। तो चलो देखते हैं आज का क्या रहेगा, आज का टॉपिक कैसा है और शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने अपनी मैथ में बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर आपने देखे होंगे, ये टॉपिक्स जरूर देखे होंगे। ठीक है, और बेसिक लाइफ में भी आप ये टॉपिक कई बार सुन चुके हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, तो आप सबसे पहले ये पढ़ने से पहले जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पढ़ने से पहले मैं एक दो पॉइंट आपको बताता हूं। एक वर्ड होता है राउंडिंग ऑफ, कभी देखा हो या सुना हो? कैसे, क्या होता है ये राउंडिंग ऑफ? राउंड ऑफ सुना होगा। कई लोग अपनी सैलरी के बारे में बताते हैं कि भाई तेरी सैलरी कितनी है, वो कुल मिला के इतनी हो जाती है, ऐसे करके बताते हैं कि भाई किसी की सैलरी 20,000 रुपए थी, है ना, या 21,000 रुपए थी, या वो थोड़ा सा कमाते हैं 21,650 रुपए कमाते हैं। तो अलग अलग तरीके से उनकी सैलरी का क्या होता है, मेजरमेंट होता है। जैसे कई बार आपने देखा किसी को प्रॉफिट वगैरह मिल जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो आइडिया बताते हैं कि भाई तुम्हारी राउंड ऑफ करके हमारी सैलरी 21,000 रुपए या 22,000 रुपए हो जाता है। एग्जैक्टली नहीं होता, जो कि एग्जैक्टली नहीं होता, राउंड ऑफ कर देते हैं, वो उसको राउंड ऑफ बना देते हैं, उसका आइडिया बना देते हैं कि भाई मेरी सैलरी इतनी है। तो इस तरीके से आपने अपनी डेली लाइफ में कई एग्जांपल देखे होंगे। अगर आपने कोई लेंथ ली और वो थी 3.7 मीटर या 4.1 मीटर, कोई पूछेगा कि भाई ये लेंथ कितनी है, तो वो क्या कहेगा? 4.1 मीटर नहीं कहेगा, वो मैक्सिमम टाइम क्या कहता है 4 मीटर के आसपास है, आसपास लगा देगा, वर्ड अप्रोक्सीमेट लगा देगा, लगभग 4 मीटर है। एग्जैक्टली जो था वो नहीं बताया, थोड़ा सा आगे पीछे करके बताया। उसी चीज को हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं कि भाई उस चीज को एग्जैक्टली नहीं बता पाए। ठीक है, और अगर आप साइंटिफिक वे में जाओगे, साइंटिफिक तरीके में जाओगे, तो साइंटिफिक वे में आप इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, छोटे से छोटे मेजरमेंट को भी मेजर करेंगे, मापेंगे। लेकिन अपनी डेली लाइफ में हम दुनिया वाले क्या करते हैं, जो भी हमारा राउंडिंग ऑफ होता है वो हम लोगों को बता देते हैं। मेरी सैलरी वही 21,650 रुपए थी, लेकिन मैंने 21,650 रुपए नहीं बताई, तो कुल मिला के मैंने क्या कह दिया, लगभग 22,000 रुपए राउंडिंग ऑफ बना दिया उसका, या लगभग 21,500 रुपए, या लगभग 21,500 रुपए। वो 150 रुपए ऊपर वाले मैंने बताया ही नहीं, तो वो 50 रुपए भी नहीं बताया, 21,600 रुपए, लगभग 21,600 रुपए। तो मैंने क्या किया, उस चीज को राउंडिंग ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? राउंडिंग ऑफ। और ऐसे ही पॉइंट से हमारा कुछ एक वर्ड निकल के आया, जहां पर हम उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं हम लोग। कई बार आपने देखा होगा कि भाई 3.768 लिख दिया, 3.456 लिख दिया, तो हमने क्या किया, यहां से 4 को हटाया, 4 को भी हटाया, 4 की जगह क्या कर दिया 5। तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर लेस देन 5 हो तो वहां पर उस नंबर को हम क्या करते हैं, पॉइंट बढ़ाया और उसको 3.7 अप्रोक्सीमेट लिखकर बता देते हैं। ये क्या है, हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स है, हम उसको एग्जैक्टली नहीं बताते, पॉइंट टू पॉइंट। अगर साइंटिफिक वे में करोगे तो इसको पॉइंट टू पॉइंट ही बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से राउंडिंग ऑफ करके बताओगे तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर काट कर उसको ऐसा कर देते हैं। तो यहां पर हमारा सिग्निफिकेंट नंबर, वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, किस तरीके से काउंट करेंगे? एग्जाम्पल के लिए हम सीधे एग्जाम्पल पे ही जाते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या होगा, मान लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा 3.5, 4.6, ऐसा कर, ऐसे नंबर्स देखे होंगे, पॉइंटों में देखे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कौन से हैं, 2, इसमें कितने हैं 2, तो
तो एक नंबर और लिख दिया मैंने 3078, इसमें कितने हो गए 4। अब वो नंबर जिनको आप एग्जैक्टली काउंट कर पाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम माप सकते हैं। अगर इसी की जगह पे मैं यहां पर पॉइंट लगा दूं और इसको मैं कह दूं कि भी ये किलोग्राम है, 3.078 किलोग्राम है, तो मैं कहूंगा भी कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने लिखूंगा मैं 4। लेकिन 4 कैसे पता लगा, ये तो 3.078 था, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि भाई ये नंबर आया कहां से। अगर मैं इसके कन्वर्जन को ध्यान में रखूं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया, तो मैंने इसको किलोग्राम से किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। ग्राम के लिए मैंने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से 1000 इसका पॉइंट हटा दी। तो जैसे ही मैंने इसको 1000 में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचा 3078। मेजरमेंट वैल्यू है ये हमारी, क्या है मेजरमेंट, एग्जैक्टली वी कैन मेजर इट। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में जैसे कन्वर्ट किया तो आपके पास एग्जैक्टली मेजर्ड वैल्यू आ गई। वही वैल्यू आपकी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 3078 कितने नंबर है इसमें 4, वही जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। अगर इसी को एक और एग्जांपल के साथ बताऊं मैं आपको तो वो क्या होगा, देखो देखो अगर मैं कह दूं भाई 705, ठीक है, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3, ठीक है। अगर मैं 075 लिख दूं, इसी को उल्टा कर दूं तो कितने हैं 2 नंबर है 2, क्योंकि इसका क्या मतलब है 0 है तो। और लेफ्ट साइड में आया हुआ नंबर 0 से इस तरफ वाला वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नंबर्स। तो यहां पे देखें, all zeros to the left of the first non-zero digits are insignificant number, insignificant। उससे आगे आई जीरो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट। अब अगर मैं इसी नंबर को बढ़ाना चाहूं, अगर मैं 507 लिखूंगा तो 3 नंबर आ गया, अगर 750 लिखूंगा तो भी 3 नंबर आया, क्योंकि ये इसको काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी नंबर को मैं 7.5 लिख दूं तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें 2। अगर इसी नंबर को 7.50 लिख दूं तो इसमें 3। क्या आपको समझ में आया, जिसको हम क्या कर देते थे 7.50 इसको हटा दो, ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में आया, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, जब इसको साइंटिफिक वे में लिखेंगे तो यहां पर 10 इसके बेस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, क्या समझे, पॉइंट्स में लिखेंगे, लेस द नंबर को पॉइंटों में लिखते, पावर बढ़ा के लिखते थे, वही चीज है अगर याद है तो। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर का एक एग्जांपल और ले लिया, इसी को ले ले 705। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, वो नंबर जिनको लास्ट डिजिट से आगे वाला नंबर, पॉइंट के बाद डेसिमल वाला पॉइंट्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गया। इससे पहले अगर 0 भी आ जाए 750 तो इस नंबर को भी काउंट नहीं किया जाएगा, इन नंबर को काउंट किया जाएगा। ये ना इनसिग्निफिकेंट नंबर है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 3.5 मीटर, इसको रब करता हूं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे इसका नियम पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले तो देखो पहला नियम पढ़े कि भाई ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो जो जीरो ना हो, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी नंबर जो नॉन जीरो हो, 7 8 9 5 6 7
तो ये सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 3 3। ठीक है, पहला नियम ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स। दूसरा क्या कहता है, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नंबर्स, जितना भी नॉन जीरो नंबर के बीच में जितनी जीरो आएंगी वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। नंबर्स इज ऑल्सो बी ए नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नंबर्स, ये भी काउंट होंगे। तो इसमें कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4। फिर कहता है तीसरे रूल में क्या कहता है, ऑल जीरोस टू बी लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये अगर नंबर से पहले अगर जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, उसके पीछे वाले नंबर काउंट होते हैं। इसका कहां यूज होगा, कई बार आपने नंबर जोड़े होंगे, 705 में 0.5 अगर कोई ये कह दे कि भाई 0.52 जोड़ दो, तो आप क्या जोड़ोगे, ऐसे तो नहीं जोड़ोगे, 52.0 नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि डेसिमल पॉइंट जो होता है वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे ही लिखा जाता है। 7.5 को अगर 52 में जोड़ना है तो डेसिमल पॉइंट हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे ही जोड़ा जाएगा, याद है। तो इसको जोड़ेंगे 1 पॉइंट। अब देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें, 4, क्योंकि इंक्लूडिंग दैट दिस इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो वो पॉइंट कहां से, डेसिमल पॉइंट से मेजर किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, ये इजी सा टॉपिक है, आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का। और जैसे मैं कहूंगा भाई 3.8 किलोमीटर, ठीक है, 3.8 किलोमीटर या 3.008 लिख लो, 008 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। कैसे, 3.008 को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट हटाया यहां से और यहां लगा दिया 0, कैंसिल आउट, 4 नंबर बच गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। बात समझ में आ गया। अगर इसकी जगह पे 0 आ जाए, 0.008 आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए, सिर्फ 1। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि पॉइंट से इस तरफ है इसलिए नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट से इस तरफ मान लो ये किलोमीटर होता, 0.08 किलोमीटर अगर होता तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था 8 मीटर। कैसे, 0.008 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे, 1000 से मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटा देंगे, ये 0 से ये 0 अकेला ये रह जाएगा, 8 मतलब 8 मीटर। इसका मतलब क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक सा साधारण सा रूल आप अपने बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान टॉपिक रहा और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बाकी अपनी किताब से आप थोड़ा से 2-4 क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।